Hello friends, welcome to the Master Chess classes. My name is Kunal Vyas. I am a chess coach of Master Chess classes. आज मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लेकर के आया हूँ पिन के। बेसिकली पिन होता क्या है। पिन में हम क्या करते हैं, हम ऐसी मूव प्ले करते हैं कि अपोनेंट की जो पीस है या पॉन है उसकी मूव को ब्लॉक कर देते हैं, मतलब पूरी तरीके से वो मूव नहीं कर सकती। तो पिन बेसिकली टू टाइप्स की होती है, एब्सोल्यूट पिन और रिलेटिव पिन। एब्सोल्यूट पिन का मतलब ये होता है कि जो बैक पीस होता है वो किंग होता है, फ्रंट पीस आपका जो होता है वो कोई भी हो सकता है ना, लेकिन बैक पीस आपका किंग होना चाहिए। तो क्या होता है कि जो किंग के बाद का पीस होता है यानी कि मिडिल पीस, वो मूव नहीं कर सकता है, वो पूरा परमानेंट पिन होता है। लेकिन क्वीन पे जब हम या किसी और मेजर पीस पे जब हम पिन लगाते हैं तो वो जो पीस या पॉन होता है वो मूव कर सकता है अगर उसके पास कुछ अटैक या टैक्टिक्स हो तो, मतलब वो टेम्पररी पिन होता है, परमानेंट नहीं होता है। पर ये जो एग्जांपल है ये है रिलेटिव पिन का, जिसमें बैक पीस क्वीन है, मिडिल पीस मिडिल पॉन है और फ्रंट पीस हमारी क्वीन है। तो यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि ये पॉन पिन है। अगर ये पॉन से ब्लैक अगर इसको कैप्चर करता है तो क्वीन कैप्चर हो जाएगी, राइट। तो अभी यहां पर मूव है व्हाइट की, तो व्हाइट ने यहां पर प्ले किया है क्वीन क्रॉस d3, क्योंकि ब्लैक अगर अपने पॉन से हमारी क्वीन को कैप्चर करेगा तो हम यहां पर इस क्वीन को कैप्चर करके चेक लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। तो ये जो एग्जांपल है ये एग्जांपल है आपका एब्सोल्यूट पिन का, यानी कि परमानेंट पिन। और पिन का बेसिकली एक रूल होता है कि जब आप किसी पीस को पिन कर लेते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ता है कि उस पीस पे कितने सपोर्ट आ सकते हैं और आप कितने अटैक लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब भी आपको पिन परफॉर्म करनी है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किंग के लाइन में कौन से पीसेस हैं। और अगेन वही ज्योमेट्री की बात आ गई, सारी चीज ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है। कौन सी रैंक में पीसेस हैं, कौन सी फाइल में पीसेस हैं एंड कौन से डायगोनल में पीसेस हैं। एवरीथिंग बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। तो अगर आपने ज्योमेट्री को अच्छे से समझ लिया तो आप टैक्टिक्स में मास्टर हो जाएंगे। यहां पर रूक 4 हमने नाइट को पिन किया, E5 से अपोनेंट ने प्रोटेक्शन दिया। अब जनरल सीधी सी बात है कि हम यहां पर इसको कैप्चर नहीं करेंगे क्योंकि वो पॉन से कैप्चर कर लेगा। तो यहां पर हमारे पास में मूव है E3, इससे हमने इस नाइट पर अटैक किया और पॉन से हम नाइट को इजीली कैप्चर भी कर सकते हैं। तो पिन का ये बेनिफिट होता है कि अपोनेंट पिन से निकलने की कोशिश करे तो उसे फिर उसके पीस को कैप्चर करवाना पड़ता है। अब जनरली यहां पर और कोई मूव आ नहीं रही है जिससे कि ये पिन स्टॉप हो सके। चलिए ये पिन का थर्ड एग्जांपल है और अगेन इसमें हम वही करने वाले हैं। यहां पर भी हम वही देखेंगे ज्योमेट्रिकल मोटिव। सबसे पहले हम फाइल देख लेते हैं। में कोई पीस नहीं है, रैंक में कोई पीस नहीं है, हाँ डायगोनल में पीस है और हमारे पास भी पिन परफॉर्म करने वाला पीस है। जनरली पिन कौन कौन से पीस परफॉर्म कर सकते हैं, तो पिन परफॉर्म कर सकते हैं लीनियर पीसेस। लीनियर पीसेस का मतलब होता है लाइन वाले पीसेस। लाइन वाले पीसेस कौन कौन से होते हैं, तो क्वीन, रुक एंड बिशप, यही जनरली पिन को परफॉर्म कर सकते हैं। अदर कोई पीस पिन को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो यहां पर बिशप C2 हमने इस रुक को पिन कर लिया और फिर किंग ने सपोर्ट किया तो हमने अगेन उस पर सेकेंड अटैक लगाया। तो बात यही हो रही है कि जब आपने किसी पीस को पिन कर लिया है तो आपको उसके ऊपर सेकेंड अटैक लगाना है, फिर सेकेंड डिफेंस अगर वो लगाता है तो थर्ड अटैक लगाना है। और कोशिश यही करनी है कि जब हम अटैक लगा रहे हैं मेजर वैल्यू पीसेस पे तो माइनर वैल्यू पीसेस से लगाना है, क्योंकि अगर हम लेस वैल्यू पीसेस से अटैक नहीं लगाएंगे और मेजर से लगाएंगे तो ओपोनेंट सिंपली बोलेगा कि आप कैप्चर कर लो। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आ जाते हैं। ये जो एग्जांपल है ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है क्योंकि इसमें यहां पर ये पॉन पिन है। अब हमें ये कैसे पता चला कि ये पॉन पिन है, तो अगेन हमने देख लिया कि बोर्ड ज्योमेट्री, फाइल, रैंक, डायगोनल। तो हम देख पा रहे हैं, इजीली हमें समझ में आ रहा है कि ये पॉन पिन है, ये पॉन पिन है, तो दो पॉन पिन है।
G2 और F2। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे इस पिन का तो अभी कोई फायदा नहीं मिल रहा, लेकिन इस पिन का मिल रहा है कि यहाँ पर बिशप क्रॉस H3 आ रहा है और सामने वाला इसे कैप्चर नहीं कर सकता मेरे बिशप को। तो उसे मेट बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे मेट बचाने के लिए यहाँ पर G3 खेलना पड़ेगा। लेकिन अगर वो G3 खेलता है तो हमें एक्सचेंज मिल जाएगा। अगर वो यहाँ पर G3 मूव प्ले करता है तो हमें यहाँ पर बिशप से रुक मिल जाएगा, जिसे हम बोलते हैं एक्सचेंज विन करना। लेकिन अगर उसने यहाँ पर नाइट G3 खेला तो वो यहाँ पे कंप्लीटली गेम को लूज कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो G3 नाइट है वो दिख रहा है कि F2 पॉन से प्रोटेक्टेड है, लेकिन F2 पॉन तो पिन है, तो जो खुद ब्लॉक है वो कैसे मूव करेगा? तो यहाँ पे क्वीन क्रॉस G3 से यहाँ पर फोर्स मेट है, गेम ओवर हो जाएगा। और अगर सपोज करते हैं कि यहाँ पर अगर उसने कुछ इस तरीके से बचाने की कोशिश भी करी तो हम ये कैप्चर करेंगे, वो ये कैप्चर करेगा, और जनरली हम देख पा रहे हैं कि हमने इस गेम को अब विन कर लिया है, कुछ भी नहीं बचा है इसमें, राइट? क्योंकि अगर हम यहाँ पर क्वीन G5 जाते हैं तो हमारे सारे पीसेस प्रोटेक्टेड हैं और अब हम आराम से अपने पीसेस को पीछे भी ला सकते हैं और गेम को एंड गेम में कन्वर्ट करके विन कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि किंग के डायगोनल में बिशप है, ठीक है, लेकिन बिशप को बिशप से पिन करना तो पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर मैंने क्या सोचा कि अगर मैं अपने रुक से इस बिशप को कैप्चर करता हूं तो ब्लैक को तो रुक से ही कैप्चर करना पड़ेगा, और अब रुक पिन हो चुका है और पिन होने के बाद में हमने ये सेकंड अटैक लगा के गेम को विन कर लिया। सो वेरी इजी गाइस। अब इसके बाद में ये जो पोजीशन है ये अगेन पिन की पोजीशन है और इसमें मूव है ब्लैक की, और ब्लैक ने यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग मूव प्ले की है। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इंटरेस्टिंग मूव प्ले कैसे करी। तो उसके लिए सबसे पहले अगेन फाइल, रैंक, डायगोनल, डायगोनल। तो मैं देख पा रहा हूं यहां पर कि ये जो D3 बिशप है ये पिन है, तो इस पर दूसरा अटैक कहां से आ सकता है? तो दूसरा अटैक लाने का तो एक ही ऑप्शन है कि यहां से लाएंगे, राइट? तो यहां लाएंगे तो वो हमारी क्वीन तो कैप्चर नहीं कर सकता, और अगर वो बिशप कैप्चर करता है तो जनरली यहां पर दूसरी पिन लग चुकी है, रिलेटिव पिन। तो अब उसे कैप्चर करना पड़ेगा हमारा बिशप, और अगर वो हमारा बिशप कैप्चर करता है तो देखिए क्या होगा, चेक एंड मेट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, उससे हमें हिम्मत मिलती है वीडियो बनाने के लिए, और आगे भी मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो लाता रहूँगा।